नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें एक टिल्ट शिफ्ट हो रहा है और एक बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश में ये हो रही है कि अब समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस जो है वो एक तरफा मुसलमानों का वोट नहीं ले पाएंगे। बिहार चुनाव के बाद असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी दस्तक दे रहे हैं। ओवैसी साफ कह चुके हैं कि वो यूपी जाएंगे और यूपी में दरी नहीं बिछाएंगे, अपने मजबूत लीडरशिप पर चुनाव लड़ेंगे। आज हम आपके सामने बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को हराया था। जी हां, समाजवादी पार्टी के साथ और भी दलों को हराया था और उत्तर प्रदेश में अपना लोहा मनवाया था। जी हां, पूरी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपको बता दूं कि एआईएम जो है वो उत्तर प्रदेश में पहली बार इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्री करने नहीं जा रही है। इससे पहले भी एआईएम ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है और कई सीटों पर चुनाव लड़ा है और कई जगह पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। और कुछ जगह तो ऐसी भी है जहां पर ओवैसी की पार्टी ने तमाम जो उत्तर प्रदेश के दल थे, फिर चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, फिर चाहे उसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको बुरी तरीके से चुनाव हराया है। आज हम बात करेंगे एआईएम की उस जीत के बारे में जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को धूल चटाई थी। समाजवादी पार्टी ने एआईएम के सामने मुंह की खाई थी। दोस्तों, तो हम बात करते हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं 2023 में हुए नगर पालिका चुनाव की। जी हां, 2023 में निकाय चुनाव में एआईएम ने संबल सीट पर, जी हां, सघन संबल नगर पंचायत सीट पर समाजवादी पार्टी, भाजपा और यहां तक कि जो संबल के सांसद हुआ करते थे डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क, जो कि बहुत मजबूत पिलर संबल में माने जाते थे और आज भी संबल की लोकसभा सीट जो है वो उनके परिवार के पास ही, आज उनके पोते जो हैं वहां से सांसद हैं, उनके समर्थित उम्मीदवार को भी चुनाव हराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2023 में हुए निकाय चुनाव की, जहां पर संबल नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था और एआईएम के टिकट पर लड़ी आयशा मुशीर जो थी, उन्होंने 40,425 मत लेकर नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता था। जी हां, ये ओवैसी की पार्टी की उम्मीदवार थी, एआईएम की उम्मीदवार थी। इनकी जीत का अंतर 22,406 मत का था। ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी और एआईएम जो है वो यूपी में कोई कमाल नहीं कर पाई है। जी हां, एआईएम ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुंह की खिलाई है, हार का मजा चखाया है और अब फिर से ओवैसी के बयानों को देखकर ऐसा लगता है कि एआईएम जो है वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि संबल नगर निकाय चुनाव में जहां पर एआईएम को 40,425 वोट मिले थे, वहीं पर जो डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क थे, उस समय समाजवादी पार्टी के सांसद थे, आज वो जिंदा नहीं है, लेकिन उस समय जो सपा के सांसद हुआ करते थे डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी फराना को अपना समर्थन दिया था, जिनको मात्र 18,019 वोट मिले थे। उसके अलावा तीसरे स्थान पर भाजपा प्रत्याशी रहे थे, पारुल शर्मा रही थी, जिसको 16,225 5 मत मिले थे और चौथे स्थान पर बसपा प्रत्याशी रही थी, जिसको 10,175 वोट मिले थे। जबकि जो सपा की प्रत्याशी थी, जो विधायक इकबाल महमूद की, मतलब समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इकबाल महमूद, उनकी जो पत्नी थी रुखसाना इकबाल, उनको मात्र 7662 वोट मिले थे। तो देखिए कैसे एआईएम ने 2023 में नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी के दो दो, यानी मैं दो इसलिए कह रहा हूं कि एक तो समाजवादी पार्टी से आधिकारिक उम्मीदवार थी रुखसाना इकबाल, जिनको 7662 वोट मिले थे, जो कि सपा के जो विधायक प्रत्याशी थे इकबाल महमूद, उनकी पत्नी थी। और उसके अलावा जो डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क, जो सपा के सांसद हुआ करते थे उस समय 2023 में, आज उनके पोते सांसद हैं, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक निर्दलीय प्रत्याशी
फरहाना को अपना समर्थन दिया था, उसको 18,019 वोट मिले थे। तो एआईएम एमआईएम ने संभल के नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर शरीफुर रहमान बर्क की समर्थित उम्मीदवार सबको हराकर उत्तर प्रदेश में अपना लोहा गाड़ा था। और इसके अलावा मेरठ सीट पर भी तीसरे नंबर पर रहे थे नगर निगम के जो चुनाव हुए थे मेयर के चुनाव में। और ऐसे में एआईएम की जो प्रत्याशी थी आयशा मुसीर, वो 40,425 मत उन्होंने पाया था। तो दोस्तों, जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी का जनाधार उत्तर प्रदेश में रहा है, उसको लेकर एक बड़ी बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और समाजवादी पार्टी का जो काडर है, जो संगठन है, उसमें एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में जिस तरीके से बिहार में ओवैसी ने चुनाव जीता और लगभग 5 सीटें जीती, और वो भी जब जब वो आरजेडी से 6 सीटें मांग रहे थे, आरजेडी ने 6 सीटें नहीं दी, ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली, 15 सीटों पर बहुत मजबूत चुनाव लड़ा। ऐसे में अब ओवैसी जो है वो बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश आने की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश से गए लोगों ने ओवैसी के खिलाफ जिस तरीके से प्रचार किया था बिहार में, फिर चाहे उसमें किराना की सांसद इकरा हसन हो, फिर चाहे उसमें अफजाल अंसारी हो, फिर चाहे उसमें इमरान प्रतापगढ़ी हो, असुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर ये तो मनवा दिया है कि वो मुसलमानों की पसंद हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो लगातार मुस्लिम वोटर से, मुस्लिम नेताओं से दूरियां बनाती दिख रही है, उससे यह साफ पता लग रहा है कि सपा को आगे चलकर मुस्लिम वोट मिलना काफी मुश्किल साबित हो सकता है अगर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो यूपी में पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। मेन चीज ये है कि असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने का मौका, उत्तर प्रदेश में मजबूत होने का मौका अखिलेश यादव दे रहे हैं। अखिलेश यादव पर बार बार मुसलमान वोटरों के, मुस्लिम नेताओं के, मुस्लिम एट्रोसिटीज पर खुलकर ना बोलने से जो मुस्लिम समाज है वो नाराज नजर आता है। मुस्लिम समाज को यह लगता है कि हम समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट देते हैं, दरी बिछाकर वोट देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को हमारे ऊपर उनकी नजर नहीं पड़ती और ना ही वो हमको लेकर कभी कुछ बोलते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से आजम खां जेल गए और आजम खां के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी में चुप्पी रही, समाजवादी पार्टी ने कोई बड़ा बात नहीं कही, जबकि अखिलेश यादव ये मानते हैं कि आजम खां के ऊपर जो लगे मुकदमे हैं फर्जी हैं। ऐसे में इंडिया टुडे एक रिपोर्ट छापता है मुलायम सिंह यादव को लेकर, नेताजी को लेकर, तो उस आपत्तिजनक रिपोर्ट के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोग प्रदर्शन कर देते हैं, लेकिन आजम खां के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, आजम खां को लेकर कोई कुछ नहीं बोलता। तो मेन चीज ये है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोटर है वो टिल्ट शिफ्ट हो रहा है। मैं अभी काफी जगहों पर लोगों से मिल रहा हूं, जान रहा हूं, जो मुस्लिम वोटर है वो अब ओवैसी की बात कर रहा है। वहीं एक और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रही हैं कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, ओवैसी जो है वो मुस्लिम लीग वाली पॉलिटिक्स को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं, ओवैसी जो है वो दूसरे जिन्ना बनना चाहते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जो सियासत में चल रही हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी यूपी आएंगे और यूपी में वो क्या कुछ करेंगे, किसको नुकसान देंगे, वो अपने आप में देखना है। एक खबर ये भी चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, बसपा उनके साथ गठबंधन कर सकती है। इस मुद्दे पर भी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।